हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार पीसीएस के लिए और बिहार के तमाम एग्जामों के लिए बिहार की जीके, जो कंप्लीट जीके हम चला रहे हैं और उसका एक चौथा क्लास है मेरे प्यारे बच्चे। अभी तक हम बिहार के बारे में समस्त जानकारी इस प्रकार देख चुके हैं, जिसमें हमने बिहार का विस्तार पढ़ा, भौगोलिक विस्तार, जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ा। हमने बिहार के मैप को पढ़ समझा। हमने पड़ोसी जो राज्य हैं और देश है उसको देखा। हमने बिहार में जनसंख्या को देखा, साक्षरता को देखा, और वहां किस तरीके से डेमोग्राफी डिवाइडेड है, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, किस जिले में मिलती है, किस जिले में प्रतिशतता के मामले में अधिक है। इन सभी चीजों को हम बिहार में पढ़ चुके हैं। आज उसका अगला वीडियो है, जिसमें हम मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे बिहार में उन महत्वपूर्ण चीजों को जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे प्रमंडल, अनुभाग, या फिर वहां के राजकीय पक्षी, पशु, पेड़, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास में उनको देखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जीवन आसान करने वाली क्लासेस क्रैक नाउ पर चल रही हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो ये है बिहार का मैप, जिसके बारे में हम सारी चीजें समझ चुके हैं। इस मैप को आप अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैपिंग से ही सॉल्व हो जाते हैं जब आपको जीके की बात करनी हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे बिहार में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है ना, स्टेट एनिमल। तो आप याद रखेंगे ऑक्स। मेरे प्यारे बच्चे, बैल है ना, बैल, ऑक्स, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे, आपको याद रखना पड़ेगा राजकीय पक्षी। तो ये है गौरैया। क्या है राजकीय पक्षी बिहार का? गौरैया है। स्टेट बर्ड है गौरैया, ठीक है। स्पैरो इसको कहते हैं। राजकीय वृक्ष है मेरे प्यारे बच्चे पीपल। क्या है राजकीय वृक्ष? पीपल है। उसी तरीके से राजकीय पुष्प है गेंदा। क्या है राजकीय पुष्प? गेंदा है। प्रमुख चित्रकला है यहाँ की मधुबनी, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। और मधुबनी कला ही जो है इस राज्य की, यानी कौन से, बिहार राज्य की मेरे प्यारे बच्चे प्रमुख चित्रकला है। ध्यान रखेंगे, मधुबनी पेंटिंग यहाँ की प्रमुख चित्रकला है। इसके अतिरिक्त प्रमुख पर्व पूछ लेता है तो छठ पूजा यहाँ का प्रमुख पर्व है मेरे प्यारे बच्चे। ये बात ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बिहार के बारे में ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसी दिन मनाया जाता है बिहार दिवस। और आपको पहले भी मैं एक क्वेश्चन पूछ चुका हूं, आपने फिर बताना होगा बिहार दिवस। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वर्ष के लिए बिहार दिवस की थीम क्या थी? थीम से क्वेश्चन पूछ लेता है बिहार में, तो आपने बताना है इस वर्ष के लिए बिहार की थीम क्या है। तो बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च को, क्योंकि ये इसका स्थापना डेट है और इसी दिन 12 मार्च को ही मनाया जाता है बिहार दिवस भी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। राजधानी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? तो पटना है। पहले इसके पुराने नाम मैं आपको बता चुका हूं। पाटलिपुत्र इसका पुराना नाम है, पुष्पपुर है, अजीमाबाद है ना। तो मैंने आपको कुसुमपुर, ये चार नाम बताए थे। वर्तमान में इसको पटना के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम भी पूछ लेता है। जनसंख्या आपको बिहार की याद रखनी होगी, 10,40,99,452 यहाँ की टोटल जनसंख्या है बिहार की, जिसमें मैंने आपको पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या अलग अलग बता दी है पहले ही की क्लास में, तो उस पर हम चर्चा अब नहीं करेंगे। यहाँ का जियोग्राफिकल एरिया कितना है बिहार का? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार फैला हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। आपसे कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये पूरे भारत का कितना है? तो पूरे भारत का 2.86% जियोग्राफिकल एरिया है परसेंट के मामले में। यानी अगर आप भारत को देखो और कह दो कि भाई ये पूरा भारत है जो 100% है, तो इसके 2.86% में जियोग्राफिकल एरिया है बिहार का, ठीक है। तो ये भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। कुल जिले कितने हैं बिहार में? 38 जिले हैं। लेटेस्ट जिला मुझे आप कमेंट करके बताएंगे सबसे नया जिला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे। नया जिला कौन सा है, ये आप सब लोगों ने क्वेश्चन आंसर करना है। 38 जिले टोटल हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं।
पटना यहाँ की राजधानी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और पटना में ही यहाँ का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है पटना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपको बिहार के बारे में क्या जानना चाहिए, तो यहाँ प्रमंडल या कमिश्नरियों की संख्या पूछ लेता है। तो 9 कमिश्नरी हैं वर्तमान में बिहार में। जब अब अगली अपडेट होगी तो वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिस पे चर्चा चल रही है। ठीक है, वर्तमान में ध्यान रखेंगे कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर और मगध के साथ पूर्णिया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया, ये हैं कमिश्नरियों की संख्या। 9 है वर्तमान बिहार में मेरे प्यारे बच्चे। जिलों की संख्या पीछे देख चुके हैं, 38 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतें कितनी हैं बिहार में वर्तमान में, तो 8406 हैं। पुलिस स्टेशन या थाना पूछता नहीं है, ये चेंज भी होते रहता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। वैसे 853 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आती है बात मेरे प्यारे बच्चे राजस्व ग्रामों की संख्या। तो बिहार में वर्तमान में राजस्व ग्राम है 45,103। लेकिन अगर आप एग्जाम लेट देने जाएं तो एक बार इसको करेक्ट कर चेक कर लीजिएगा गूगल पे, क्योंकि ये चेंज होते रहने वाले नंबर्स हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 40 है मेरे प्यारे बच्चे, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। ये बात आप याद रखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 6 है मेरे प्यारे बच्चे। यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीट है बिहार में वो है 6। और ये कहाँ के लिए हैं, तो लोअर हाउस यानी लोकसभा के लिए है। ये क्वेश्चन कई बार बिहार से पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। लोअर हाउस में 6 सीटें शेड्यूल कास्ट से जो है रिजर्व रखी गई हैं, ये ध्यान रखेंगे। टोटल सीटें कितनी हैं, 40 हैं, जिसमें से 6 रिजर्व हैं। अगर विधानमंडल की बात करें बिहार में, तो द्विसदनीय विधानमंडल है यहाँ पर। यानी जो उच्च सदन है मेरे प्यारे बच्चे वो है विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और जो लोअर हाउस है विधान परिषद कहलाता है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो दोनों ही हैं बिहार में, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है मेरे प्यारे बच्चे। तो द्विसदनीय विधानमंडल बिहार में कार्यरत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भाई विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, क्योंकि विधानसभा है यहाँ पर, तो विधानसभा में आपसे पूछ सकता है सदस्य कितने हैं, तो 243 है मेरे प्यारे बच्चे। और वहीं अगर आपसे पूछ ले विधान परिषद सदस्यों की संख्या, तो ये 75 है। आपको इससे ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार में विधानसभा की जो संख्या है वो कितनी है, तो आपने बताना होगा 243, और विधान परिषद की बतानी होगी 75। राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का, तो बोधि वृक्ष है, जो 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित है। ध्यान रखेंगे, है ना, बोधि वृक्ष 2 स्वास्तिकों के बीच में ये उपस्थित है, आपने ये भी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे। साथ ही साथ यहाँ राजकीय भाषा हिंदी है बिहार की, ये बात आप याद रखेंगे। द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इनमें से क्या सही है। 1979, 1989, 1969 और 1999 मेरे प्यारे बच्चे, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है आंसर सही है। और मैं ये इसलिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपकी इंगेजमेंट बढ़े और आप ध्यान दे सकें कि क्या मैं पूछ रहा हूं। राजकीय भाषा उर्दू द्वितीय राजभाषा बिहार की कब बनी, 1969 में, 1979 में, 1989 में, 1999 में। आप मुझे आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का, बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू जो बनी वो किस सन में बनी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बिहार में, इसको आप आंसर करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे राजकीय मछली है मांगुर, बिहार की राजकीय मछली ध्यान रखना है वो मांगुर है मेरे प्यारे बच्चे। इसके अतिरिक्त 1-2 बार क्वेश्चन बना है राज्य गीत से, तो बिहार का जो नेशनल स्टेट सॉन्ग है, स्टेट सॉन्ग आप याद रखेंगे, स्टेट सॉन्ग है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक है, क्या है यहाँ का जो स्टेट सॉन्ग है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये याद रखेंगे। यहाँ की राज्य प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, ये यहाँ की प्रेयर है। ठीक है, लोक नृत्य बिहार में कौन से हैं, तो कट घोड़वा नृत्य, छऊ नृत्य, लौंडा नृत्य, धोबिया नृत्य, झिझिया, झरनी, कर्मा और डोमकच मेरे प्यारे बच्चे।
और इसको मैं अलग से डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट में, जहां मैंने आपको इस नृत्यों के बारे में समस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है। ये नृत्य कैसे किए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं और ये किस क्षेत्र में किए जाते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख वन किस प्रकार के पाए जाते हैं बिहार में मेरे प्यारे बच्चे? तो पर्णपाती वन बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जीके था बिहार के लिए। इसके बाद अब हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जाएंगे। जैसे मैं बिहार की मैपिंग एक वीडियो अलग बता चुका हूं आपको, सेंचुरीज पे अलग वीडियो बताया है, रिवर पे एक अलग वीडियो में मैंने रिवर्स पढ़ाई है, सॉइल की एक अलग वीडियो बनाई हुई है। तो अब टॉपिकों के माध्यम से हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो मैंने आपको इस 4 क्लासेस में दी। जो छोटी छोटी क्लासेस है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी या 1.25 घंटे की, जिसमें मैंने बिहार का ब्रीफ आपको दे दिया है। अब पर टॉपिक हम चीजों को कवर करेंगे, जिसमें हॉट वाटर स्प्रिंग, रिवर्स, माउंटेन्स, ग्राउंड, मैदान, जो भी बिहार में पूछा जाता है उससे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको क्या करना है, क्रैक नाउ को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना परिवार बड़ा होगा, और जितना ज्यादा बड़ा परिवार होता है खुशियां उतनी बढ़ती हैं। प्यारे बच्चे, पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।